সর্বদা কান্দন বাজা বুড়া রাজা জুনা রাজা রে রে দাদু দিলি 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 কাননি সায়ে রে দুয়ারু মলি 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 কাননি সাটে জালে সরানো। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अभी हम खड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। रायपुर में ये एक जो स्थान, एक बड़ा सा भवन जो दिख रहा है, ये है छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय। आप देख रहे होंगे कि लगभग जितने भी भवन हैं उसके ऊपर में ये सिंह जैसी एक आकृति दिख रही है। ये है गौर सिंह। आपने हमेशा देखा होगा कि जब कभी भी किसी अतिथि का जब स्वागत सत्कार करते हैं तो उनको एक मुकुट जैसा पहनाया जाता है। वो आकृति यही है। ये हमारे कल्चर को दर्शाता है, ये हमारी संस्कृति को बताता है। ये जो छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय है, ये हमारे जो अतीत हैं उसको वर्तमान में दर्शाने का एक प्रयास किया गया है और इसमें वर्तमान को भी बताया गया है। ये आप जो देख रहे हैं, ये बस्तर आर्ट है। ये बस्तर आर्ट वही है जो न केवल छत्तीसगढ़ में, न केवल पूरे देश में, बल्कि देश के बाहर भी ख्याति अर्जित किए हुए हैं। लोग इस आर्ट के इतने दीवाने हैं कि पूछिए मत। आइए हम अंदर चलते हैं संग्रहालय में और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इसमें है क्या। ये है आदिवासी संग्रहालय का प्रवेश द्वार। इस द्वार में यहाँ पर टिकट चेक करते हैं और बाकी कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के तो नहीं जा रहा है, ये भी बाकायदा चेक किया जाता है। आइए अंदर आते हैं। ये एक आदिवासी महिला, पुरुष और बच्चा ये स्वागत कर रहे हैं, पूरी तरह अपनी संस्कृति में रचे बसे। और ये बस्तर आर्ट है, देखिए कितना खूबसूरत है। ये एक बुजुर्ग महिला है जो शायद वनोपज इकट्ठा करके आ रही है। शुरुआत इधर से है, हम शायद गलत रास्ते पे निकल गए थे एग्जिट की ओर, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है जय जोहार। और ये अबुझमाड़िया जो है, अबुझमाड़ मतलब जिसको आज तक बुझा नहीं गया। और ये वही क्षेत्र है जो नक्सलियों के कारण से बदनाम रहा है, अबुझमाड़। लेकिन अब वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। अब आप बहुत आसानी से वहाँ जा सकते हैं। वैसे भी हमारे केंद्र और राज्य सरकारों ने ऐसी व्यवस्था वहाँ पर कर दी है कि नक्सली अब लगभग खत्म होने की स्थिति में है और बहुत जल्द नक्सली खत्म हो जाएंगे, ऐसा हमारे गृह मंत्री का दावा है। ये है बारासिंगा नाव खेता हुआ एक आदिवासी युवक, कितना खूबसूरत है। ये इसमें बताया हुआ है, ये देखिए, ये सवरा जनजाति है। ये इसमें टीवी में एक बताया जा रहा है रेगुलर कि आदिवासी संस्कृति में लोग कैसे रहते हैं, कैसे आते जाते हैं, पूरा पिक्चराइजेशन। देखिए ये बुजुर्ग महिला भी आराम से नहीं बैठी है, कुछ ना कुछ कर रही है। ये देखिए, ये क्या मांदर का था, पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ये कितनी सुंदर व्यवस्था है। आप इसको बस टच करते जाइए और देखते जाइए, पढ़ते जाइए। अब ये सौरा जनजाति के बारे में सारी जानकारी आपको एक ही स्क्रीन पर उपलब्ध है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है
जनजाति परिचय रूम नंबर 1। थ्री होलो पोर्टल डिस्प्ले बॉक्स, इसमें जो आदिवासी जनजातियां हैं उनके बारे में बताया गया है। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है घुमाने के लिए स्वाइप करें और एक का चयन करने के लिए क्लिक करें। ये देखिए, अब किसी एक का जैसे चयन करते हैं, ये दंडावी माड़िया, ये दंडावी माड़िया आ गए। ये हमारे जो जनजाति भाई हैं, उनकी जो जातियां उपजातियां हैं, उनको इसमें दर्शाया गया है पेपर कटिंग के माध्यम से। और ये जो फोटो देख रहे हैं, ये आपको कहीं काल्पनिक फोटो नहीं है, ये सारे के सारे रियल फोटोग्राफ्स हैं। किसी न किसी शख्स की, किसी न किसी महान व्यक्ति की, जो अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं और संस्कृति को बढ़ाने में, बचाने में जिनका योगदान रहा है। जनजाति परिचय, छत्तीसगढ़ का मध्य आदिवासी क्षेत्र में जो जनजाति है उसका परिचय ये बताया गया है, ये आप इसमें देख सकते हैं। ये कछुआ है, ये इधर इसका मुंह है और इसमें ये नक्शा है, छत्तीसगढ़ का नक्शा, और इसमें हमारे जो जितने भी जो जिले हैं वो बताए हुए हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं उनकी ऐसी मान्यता है, वो मानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है वो कछुए के पीठ पर है। इसलिए यहाँ पर नक्शे में जो बताया जा रहा है वो कि छत्तीसगढ़ कछुए के पीठ पर है, और उसमें सारे जिले आपको छत्तीसगढ़ के इसमें बताए गए हैं कि कौन सा जिला कहाँ पर है। ये अभी हमने आपको जीवन चक्र का जो पहला है जन्म संस्कार, वो हमने अभी बताया आपको, और ये है विवाह संस्कार। हमारे आदिवासी भाइयों में विवाह कैसे होता है उसको इसमें दर्शाने का पूरा प्रयास किया गया है। ये मंडप है, आप शहरों में बड़े बड़े मंडप देखते होंगे, पक्के और बहुत तामझाम के साथ में, लेकिन यहाँ इनकी सादगी देखिए, मंडप कैसे छाया हुआ रहता है, और कलश वगैरह जो होते हैं वो कैसे होते हैं, और बहू जो तैयार हो रही है, उधर दुल्हा आ रहे हैं, तो ये शादी की तैयारी इसमें बताया गया है। अब हम चलते हैं अगले संस्कार की ओर, जो मृत्यु संस्कार है। तो मुरिया जनजाति जो है वो मृत्यु संस्कार में क्या क्या चीजें करते हैं। ये जो आप शिला देख रहे हैं, ये एक्चुअली पत्थर है। ये वो पत्थर हैं जो उनकी प्रतिकृति के रूप में, यदि कोई किसी का डेथ हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो इसको उसके नाम से रखा जाता है, और यही उनकी पहचान होती है। उसके बाद मुंडन संस्कार वगैरह तमाम चीजें इसमें बताया गया है। अब हम पहुंच चुके हैं कमरा नंबर 3, आवास एवं घरेलू उपकरण। ये आदिवासियों का घर है, और उनके घर में क्या क्या चीजें होती हैं। ये ढेकी है, जो अब छत्तीसगढ़ में लगभग लुप्त प्राय है। इसमें धान, गेहूं, ऐसे जो अनाज हैं उसको कूटने का काम किया जाता है। इधर से पैर से दबाते हैं और इधर अनाज रखा हुआ होता है।
अब तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं उसके लिए, लेकिन ये हमारी पुरातन व्यवस्था है। ये जाता है, इसमें जो दाल वगैरह है उसको दरने का मतलब दाल, जो खड़ा अनाज है उससे दाल बनाने का काम होता है। ये है सिल और लोढ़ा। इसकी चटनी आपने यदि कभी नहीं खाई होगी तो यदि आपने इसकी चटनी खा ली तो मिक्सी का चटनी खाना भूल जाएंगे। जानवरों को रखने की ऐसी व्यवस्था हमारे जो बस्तर में या सरगुजा में जो आदिवासी भाई होते हैं वो ऐसी व्यवस्था करते हैं ताकि ऊंचे स्थान में रखने से कोई जानवर, जो जंगली जानवर है, वो उसको नुकसान न पहुंचा सके। बच्चे ये ऐसे झूले में होते हैं। ये बुजुर्ग महिला गोंद इकट्ठा करके लाई है और उसको रख रही है। ये किचन में खाना पक रहा है, कोदो कुटकी है शायद, जो शुगर फ्री होता है, बेहद पौष्टिक, और ये गौ माता है। इसके बारे में आपको बता दूं, जो हमारे मूल आदिवासी हैं वो गाय का दूध निकाल करके नहीं पीते हैं, वो गाय का दूध उसके बछड़े के लिए छोड़ देते हैं। यही संपत्ति है आदिवासियों की। ये पूरी गृहस्थी है उनकी। ये है रूम नंबर 4, शिकार उपकरण। इस कमरे में हंटिंग टूल्स रखे हुए हैं। ये हैं तीर, धनुष, ये कमान में रखे हुए तीर हैं। ये जहरभुजा तीर आमतौर पर यूज करते हैं शिकार के लिए। ये है टंगिया, फरसा, इससे वो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। ये सब औजार हैं। ये भाला जैसा है, इसको भेदन अस्त्र कहते हैं। बाकी ये तीर, और ये देखिए ये है गुलेल, जो चिड़िया या ऐसे किसी पक्षी वगैरह को मारने का काम आता है। ये जलाशय में मत्स्याखेट करते हुए जो आदिवासी हैं वो उनको दर्शाया गया है। ये मछली पकड़ने का जो कोई सिंगल होता है तो उसके लिए ऐसे उपकरण उपयोग में लाते हैं, और ये सब मत्स्याखेट के ही साधन संसाधन हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी जो सामान आपको देखने को मिल रहे हैं वो किसी नए कारीगर से बनाए हुए नहीं हैं। ये सब जो आदिवासी भाई हमारे हैं उनसे ही लिया गया है, और उन्होंने बहुत खुशी खुशी दान में दिया हुआ है, और उसको इस संग्रहालय में रखा गया है।
अब हम पहुंच गए हैं कमरा नंबर 5 में। यहाँ पर रखे हुए हैं आभूषण और कपड़े। इस गैलरी में आप देख लीजिए सारे आभूषण जो हमारे आदिवासी भाई बहन उपयोग में लाते हैं। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति में ये तमाम चीजें आज भी हैं। और ये यहाँ पर आपको जितने भी चीजें दिख रही हैं, ये आभूषण भी, वो सारे के सारे दान के हैं। ये कंघी है जो लकड़ी से बना हुआ होता है। इसमें आप इनकी कारीगरी देखिएगा। इधर आपको कपड़े दिखेंगे पहने हुए। अब हम पहुंच गए हैं कक्ष क्रमांक 6, एग्रीकल्चर टेक्निक्स एंड टूल्स, कृषि तकनीक एवं उपकरण। यहाँ पर खेती किसानी के जो चीजें हैं वो बताई गई हैं। ये धान बीजने के बाद उसको ओसाना बोलते हैं, जो धान की सफाई की जाती है। उसके पहले ये देखिए धान की कटाई हुई है और फसल पका हुआ है। उसके पहले ये आप देखिए रोपा लग रहा है, धान का रोपा। माफ करिएगा, हम थोड़ा उल्टा चल रहे हैं। फिर उसके पहले ये खेत की जुताई और ये कृषि उपकरण। अब यहाँ पर हम आपको अतीत से वर्तमान का दर्शन कराते हैं। ये एक ऐसा संगम है जहाँ पर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। अब यहाँ पर मैडम कुछ ऑपरेट करेंगी और उसके बाद फिर मेरी जो तस्वीर है वो किसी अलग रूप में नजर आएगी आपको। देखिए, देखिए मैं अभी आपको कैसा दिख रहा हूं और तस्वीर में कैसा दिख रहा हूं। ये मेरा वर्तमान है और वो अतीत। अब ये 6 कमरों के बाद पहली मंजिल में कुछ और कमरे बताए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए? पचपेड़ी बखारा से। कहाँ से? बखारा, धमतरी जिला। धमतरी जिला। अच्छा, क्या करने आए यहाँ? यहाँ देखने आए थे, सुने थे कि बहुत अच्छा यहाँ पुराना जमाना का सामान रहता है करके, तो सचमुच यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा। क्या खास देखने को मिला? यहाँ मतलब हमारे पूर्वज लोग क्या क्या उपयोग करते थे, ये सब देखने को मिला। पुराने ज़माने में क्या क्या चीज़ का उपयोग किया जाता था, ये सब देखने को मिला। अभी दादी कहाँ ले आए हो आप? हमन हा बहुत दूर से यहाँ कान गाँव जिला वाला पता है? जिला कहाँ ले आए हो आप? हम राजनांदगांव जिला से। तो तुला देखेला आया हो अपन संस्कृतीला, तर देखेला मिलीस आपनला का का देखियो? अभी तक हम देखत घुमता था, अभी तक घूमे के बचे है। बचे आवे? हाँ, कैसे लगा थे घूम के? यहाँ पुराना समय याद आता आपनला? हाँ, पुराना याद आते, सब चीज देखा था। वो करिशन होते अभी जमाना सब विलुप्त हो गया है ना। हाँ, अभी अपन समय में रही सच ना। हाँ, अभी क्या कहना चाहिए सरकार ला, इसका बना दी से हमारे भरता बढ़िया करे हैं, अच्छे बना रहे हैं। हाँ, चलो। और जो हमारी
माए बहने हैं उनसे बात करते हैं ना। दीदी पहली के जमाना में इसना तो आम बात रही से दिखेला शायद, हाँ है ना। अभी तो हमारा देखेला म्यूजियम आएला पड़ा थे, ठीक का कहिए था मतलब ये सब जो देखा था वो अपन संस्कृति ला हाँ पास छूट के रही से, हाँ तो देख के कैसा फील होता है आप लोग कैसे? मस्त लगा थे, अच्छा लगा थे। हाँ देखे के मतलब सब चीज अच्छा बने है, आदिवासी के है पूरा सीन हवे। तो अपन बचपन याद आते अपन देख देख हाँ हैं। हाँ तो उस समय में इसना रही से नहीं रही से। हैं, ये बनाया सरकार, धन्यवाद भैया। हाँ धन्यवाद सरकार ला। मजा आते बेटा, इसमें मजा आते सूझ जावे। अच्छा लगा। हाँ दीदी, इतना समय बाद अपन संस्कृति ला देख करके, अपन तो पहली जमाना में देखी हुई है जो अंशुया ले पहली के है ना, उसका समय में शायद थोड़ा बहुत इतना रही बचे हुई, लेकिन दोबारा अपन संस्कृति ला जिंदा देखना कैसे लगा थे आपको? अच्छा लगा थे, बहुत लगा? अच्छा लगा थे। और सब देख के लिए ये सब जो देखा था वो तो कहाँ याद आते आप मतलब बचपन के? अपन बचपन के बहुत कुछ याद आवा थे। हाँ। कहाँ बता, कुछ बताओ, कुछ याद आते हुए इसका, कुछ खेला बड़ा हो ऐसा कुछ? हाँ पहली के धान कूटे के। हाँ धान कूटे के सिल- पैर के मसक के कूटे हैं। हाँ वहाँ पहुँची है, बंधा है सब, हाँ। पुराना जमाना के सब सियान मन पहने, वो सब याद आवा थे। ईमान भर हमारी संस्कृति बहाच के नहीं बहाच के बढ़ाना चाहिए। ईमान भर बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए ना, हाँ। ताकि एहू मन ला कुछ देखेला मिले। हाँ देखे मिले। अभी ईमान तो पिक्चर का लागत हुई देखे नहीं हाँ पहली तक। पहली जमाना का। अब भैया नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार, जय जोहार, जय कहाँ ले आओ छत्तीसगढ़। अपन? हमन ये रायपुर से आन भैया। रायपुर ले आओ हाँ, भैया, कैसे लगा था अपन संस्कृति ला देख के? संस्कृति देख के बहुत सुंदर मस्त बस्तरिया आदिवासी संग्रहालय जो एक नंबर मस्त बने हैं। इनमें लोगन आया के बहुत खुशी महसूस करते। हाँ, अब जो संस्कृति पुराना जमाना से जो चला थे वो पीढ़ी आज के जमाना में बंद हो गए, वो आज यहाँ देखे बर मिलत है। अपन जो जमाना हमन में हमारे जमाना में तो रही से रही से ईमान बहाच की बोल दो एमन माज की ना देखे बर, तो एमन आज देखे के मौका मिला था। अब हम पहुंच गए हैं कक्ष क्रमांक 7, जहां पर जनजाति नृत्य के बारे में बताया गया है। ये महिलाएं ग्रुप डांस करती हुई ये दृश्य है कर्मा नृत्य का। विशेष मौके पर ऐसे डांस महिलाएं करती हैं, पुरुष भी करते हैं। ये गौर सिंह, आपने इस भवन में देखा होगा, ये ऐसी आकृति बनी हुई है। ये वाद्य यंत्र है, ये भी गौर सिंह का ही है। इस नृत्य को रीना सैला कहते हैं। इनका परिधान देखिए कितना खूबसूरत है, मन मोह लेने वाला। ये भी बहुत प्यारा नृत्य होता है, सरहुल। इस संग्रहालय में एक अच्छी बात ये भी है कि जितने भी जो चीज़ें बताई गई हैं सबका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इसमें, और सब जगह बताया गया है कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है। ये वाद्य यंत्र वगैरह सब रखे हुए हैं। ये वनोपज, तेंदू, महुआ, जो आदिवासी भाई हैं, ये बीज हैं, चिरौंजी वगैरह सब।
अब हम आपको बस्तर के या आदिवासियों का जो हाट बाजार होता है वहाँ ले चलते हैं। ये देखिए कैसे बोरों में भर करके धनिया, मिर्ची और जो भी खाद्य सामग्रियाँ होती हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, हाँ, वो सब की बिक्री वहाँ पर लोग करते हैं। ये किराने की दुकान है। ये वस्त्रालय कह सकते हैं इसको, कपड़े की दुकान। अब आपको हम ले चलते हैं ज्वेलर्स के यहाँ। यहाँ पर गहने, चूड़ियाँ, श्रृंगार की सामग्रियाँ, वो सारी चीज़ें बाजार में ऐसे मिलती हैं। यहाँ पर हालांकि ये पेटियों में रखे गए हैं। आमतौर पर जो आदिवासी जो हाट बाजार में ऐसी पेटियों का उपयोग नहीं करते हैं। ये दैनंदिनी की जो चीज़ें हैं, अब हम पहुंचते हैं कक्ष क्रमांक 8 में, जहां पर आदिवासियों के वाद्य यंत्र रखे हुए हैं। ये है धनवाद्य। फिल्मों में आपने ये दफड़ा बहुत देखा होगा। इसका उपयोग हमारे आदिवासी भाई करते हैं। ये नगाड़ा, ये ढोलक, बांदर के अलग अलग आकृतियां, अलग अलग स्वरूप, तबला, ये दमऊ, ये सब शादी ब्याह में भी इसका सबका उपयोग होता है। ये फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। इसमें बांसुरी भी है। ये भी आपको सब हाट बाजार दिख रहे हैं। मैं अपने सहयोगी कान्हा से कहूंगा कि इनको फोकस करें। ये बस्तर में महुए से जो शराब बनाई जाती है, वो ताड़ी, सल्फी, ऐसे जो नशीले पदार्थ होते हैं, उसका वो बाजार में बिकता है और लोग इसको पीते हैं। उसकी प्रकृति यहाँ पर बताई गई है। हमारे आदिवासी भाइयों का धार्मिक जीवन कैसा होता है वो इसमें बताया गया है। ये इसमें हर कमरे में वहाँ के बारे में पूरा का पूरा सब चीज़ बताया गया है। आप इसको देख करके चीज़ों को समझ सकते हैं। ये पूजा करते हुए जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उसका पालन कर रहे हैं। ये इसमें ये जो चीज़ें रखी हुई हैं, इसको काठा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, और ये अनाज को नापने का काम आता है। ये पितृदेव की पूजा करते हुए, जिसको डूमा पूजा भी कहते हैं,
कभी भी सुनते हैं तो उसमें एक कांटे वाली देवी के बारे में सुनते होंगे, जो कांटे में बैठ करके फिर उसके बाद पूजा होती है और उसके बाद फिर माता रानी आगे बढ़ती हैं। ये वो दृश्य को यहाँ पर सारी बताया गया है। ये आप जो देख रहे हैं, ये बस्तर में आदिवासी जो होते हैं वो अपने जो देवता होते हैं उनको ऐसे लेकर के बहुत सम्मान के साथ लेकर के जाते हैं। पीछे वाद्य यंत्र बजाते हुए लोग रहते हैं। और ये जो दृश्य है ये मड़ई का है। हर गांव में मड़ई मेले का आयोजन छत्तीसगढ़ में भी होता है और आदिवासी संस्कृति का ये अहम हिस्सा शुरू से रहा है। आपने आदिवासियों के बारे में सुना और मुर्गा लड़ाई को नहीं जाना, हो नहीं सकता। ये जो दृश्य है मुर्गा लड़ाई का। अब ये हम कक्ष क्रमांक 10 में प्रवेश कर गए हैं, जहाँ पर त्योहार के बारे में जो आदिवासी भाई हैं उनके त्योहारों के बारे में जानकारी दी गई है। त्योहारों की जो शुरुआत होती है वो अक्ति से होती है। ये अक्ति पूजा जो है वो दर्शाया गया है। और फिर उसके बाद ये देखिए ये आमा जोगनी त्योहार है, आमा त्योहार। इसमें जब आम का पहला फल आता है उस समय ये विशेष पूजा की जाती है। ये सरहुल पूजा है। उसके बाद नवाखाई उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे जगहों में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। भोजली, ये मित्रता का बहुत ही सुंदर उदाहरण ये वाला ये त्योहार है। ये जितिया पूजा, जो परंपरागत तकनीक है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। आपको आश्चर्य होगा ये देख करके, क्योंकि आप तो मशीन युग के साथी हैं। आपको तो तेल अपने घर में टीपे में या डिब्बे में मिलता है, लेकिन जो आदिवासी हैं उनकी परंपरा में तेल जो पेरने का तरीका था वो ये था। ये इसको प्रेस करते हैं, यहाँ पर सामान रखा जाता है, उसके बाद फिर यहाँ से तेल आता है। इसको घानी भी कहते हैं। ये नीचे हमने आपको बताया था ढेकी, जाता,
महुए से जो शराब बनाई जाती है उसको मंद कहते हैं। जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर उसको मंद कहा जाता है। उसको ये ऐसे 3 बर्तन एक के ऊपर रख करके, नीचे में फिर ऊपर में फिर महुआ रख करके, फिर उसके बाद रिश्ता है या कुछ होता है। इसको पकाने का एक अलग ही तकनीक है। आप जो चना, मुर्रा, लाई जो खाते हैं वो ऐसे फोड़ा जाता है, मशीनों में नहीं। और इसका तो टेस्ट ही निराला होता है। आप जो कत्था पान में खाते हैं उसको कैसे बनाया जाता है, उसकी जो तकनीक है, जो आदिवासी हैं वो जो कैसे करते हैं, ये धान मींजने का है बेलन। ये रस्सी बनाते हैं, पटुए की रस्सी। ये लोहार का काम होता है। यहाँ पर औजार को गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद पीट करके लोहार उसको आकृति देता है, जिससे शस्त्र अस्त्र बनते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अंतिम कक्ष, जहां पर सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया है, बताया गया है। ये आदिवासियों का ही नहीं, छत्तीसगढ़ का भी वो खेल है जिसको शायद बिल्लस कहते हैं। ये बहुत ही पारंपरिक खेल है जो अब लगभग लुप्त प्राय हो गया है। इसको खेलने का तो आनंद ही कुछ और होता है। ये आप जो लाल बंगला देख रहे हैं, इसको, ये जो झोपड़ी है उसको लाल बंगला कहते हैं। लाल बंगला मतलब ये कोई भवन, बहुत बड़ा भवन या किसी राजा महाराजा का रहने का स्थान नहीं है। ये लाल बंगला वो जगह है जहाँ पर जो आदिवासी महिलाएं होती हैं वो अपने मासिक धर्म के समय पे इनको गांव से बाहर एक भवन में ले जा करके रख दिया जाता है और वो अकेली वहाँ पर होती हैं, या उस वक्त से जो गुजर रही महिलाएं होती हैं वो रहती हैं। वो पूरे समय इस भवन में अलग से रहती हैं। वो अपने लिए खाना बनाती हैं और तमाम दैनंदिनी का कार्य वो घर से, गांव से बाहर ऐसे एक अलग स्थान पर करती हैं। ठंड के दिनों में अलाव तापने की एक गजब की परंपरा वहां पर है। ये इसमें तो अलाव ऐसा आधुनिक तरीके से बता दिया गया है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आदिवासी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लकड़ी का एक बड़ा सा तना एक बार जला करके छोड़ देते हैं और आदिवासी भाई पूरे परिवार के साथ उसको गोल घेरा बना करके रात में वहीं पर कड़ाके की ठंड को पूरी रात काटते हैं। ये उनके वाद्य यंत्र हैं। राजधानी रायपुर के इस स्थान पर आदिवासी संग्रहालय में कोशिश की गई है आदिवासी संस्कृति को सहेजने का। ये जो आदिवासी संस्कृति है उसको अलग अलग कक्ष में अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। यह केवल प्रयास मात्र है। वास्तव में जो आदिवासी हैं वो इससे बहुत अलग है। ये तो केवल उन लोगों के लिए है जो बाहर से आते हैं, जिनके लिए आदिवासी एक प्रकार से हास्य की चीज होती है, या जो
अलग नज़र से आदिवासी भाइयों को देखते हैं, उनको बताने का एक प्रयास है कि ये वास्तव में जो आदिवासी हैं वो उनका मूल क्या है और जीवन का आधार क्या है। प्रकृति से जुड़े हुए जो हमारे आदिवासी हैं उनकी जीवन शैली क्या है, कैसी है, कितने सुंदर तरीके से रहते हैं वो लोग, कितने भोले होते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग कक्षों में उन चीज़ों को बताने का प्रयास किया। ये जो दिख रहा है ये सल्फी का पेड़ है जिसको बस्तर बियर भी कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि सुबह से लेकर के शाम तक जब इसका रस निकाला जाता है तो वो अलग अलग स्वरूप में, सुबह दवाई तो शाम को नशे के रूप में काम आता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। हालांकि कुछ खामियां हैं, जैसे अभी हमने अपनी शूटिंग के दौरान देखा, बिजली गुल हो गई तो यहाँ पर कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। और मुझे लगता है कि कुछ इसको इस तरीके से ढालना चाहिए था कि यहाँ घुसने के बाद ही ऐसा लगे कि हम जंगल में हैं। एक अलग फीलिंग होनी चाहिए। ये जो ईंट गारे से और सीमेंट से ये जो बना दिया गया है और इस तरीके से जो लाइटिंग कर दी गई है वो थोड़ा सा वो फीलिंग नहीं ला पा रहा है। फिर भी प्रयास बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें करना जरूरी भी है, क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं राजधानी में, जो शहरी सभ्यता में रहे हुए लोग हैं, रचने बसने वाले लोग हैं, वो एकदम से उसको स्वीकार कर पाएँ नहीं कर पाएँ। तो एक प्रकार से मिडिल वाला जो स्थान है उसको बनाने की कोशिश की गई है। सीजी भास्कर ने अभी आपको दिखाया छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय। इस संग्रहालय में क्या है, आइए आप भी देखिए। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube में जाकर के अभी सब्सक्राइब कर लें। हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे और बताते रहेंगे ऐसी ही जगहों के बारे में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।